हेलो फ्रेंड, मैं आदर्श ट्रेडिंग आदर्श चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में हम अपना निवेश कैसे करें, एसआईपी और लमसम क्या होता है। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को आप अभी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है तो हम समझते हैं फ्रेंड, म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे, सपोज अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने रिलायंस का या एमआरएफ का शेयर खरीदना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू अगर मैं एमआरएफ की बात करूं तो 68,900 अप्रॉक्स 69,000 एक शेयर की वैल्यू है। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदने जाते हैं तो एक शेयर का वैल्यू है 2469 अप्रॉक्स मान लीजिए 2500 रुपये। तो अगर आप एक शेयर खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 2500 है, अगर मैं एक एवरेज कंपनी की बात करूं, तो ऐसा नहीं कि आपने एक कंपनी का एक स्टॉक बाई किया इसमें 100% प्रॉफिट ही होगा। आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आप 4-5 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पाँचों कंपनी में फ़ायदा नहीं मिलता। आपको पता है, आप भी जानते हैं कि इसमें से 2 या 3 कंपनी डाउन भी जाती है। 5 कंपनी में से 2 कंपनी ऐसी है जो आपको प्रॉफिट देती है, जिससे आपका लॉस रिकवर हो जाए। उसके लिए एक मोटा अमाउंट चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में फ़ायदा क्या है कि हमारे आपके जैसे हज़ारों लाखों कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, उनके पास एक मोटा अमाउंट आ जाता है, करोड़ों का टर्नओवर आ जाता है। अब उस मोटे अमाउंट को कम से कम 200 से 250 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है उनके पास मिनिमम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। उनके पास एक टीम होती है जो मार्केट को वॉच करती रहती है। अब उन्हें लगता है कि कोई कंपनी डाउन जाने वाली है तो फंड को स्विच करना ये उनकी जॉब होती है। हमें कुछ नहीं करना होता है। हमने म्यूचुअल फंड में पैसा दे दिया, फंड को कैसे मैनेज करना है, कहाँ डालना है, कहाँ निकालना है, ये फंड मैनेजर का जॉब होता है। वो अपने अकॉर्डिंग फंड को मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड का फ़ायदा क्या है फ्रेंड कि म्यूचुअल फंड में क्या है कि हमें ना तो इसका पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है, ना हमें टाइम देने की ज़रूरत है। हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड हम अपना काम ईजिली वे में कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो को मैनेज आपको करना होता है कि भाई कौन सा स्टॉक डाउन जाने वाला है, कौन सा ऊपर जाने वाला है, तो रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया एंड जो भी हेडेक है वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, जिस भी एएमसी में मैंने पैसा दिया है, ये उनकी हेडेक है। दूसरी बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में जो हमारा पैसा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है कि हम जब भी चाहें पैसा को विड्रॉ ले सकते हैं, हमारा पैसा ब्लॉक नहीं होता है। अब हम कंपेयर करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मार्केट की बात करें तो हम अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं या एफडी में, आरडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कितना रिटर्न्स मिलता है अगर मैं बैंक की बात करूँ फ्रेंड, तो बैंक में मिनिमम जो बैंक देती है 2.5 से 4-4.5% के बीच में रिटर्न देती है। हर बैंक का अपना अलग अलग रहता है। अगर आप एफडी आरडी की बात करें, एफडी आरडी में आपको 5.5 से 6% का रिटर्न मिलता है। इसमें आपका पैसा फिक्स टाइम के लिए आप एफडी करते हैं तो उसमें एक टाइमिंग पीरियड होता है। अगर उससे पहले आप एफडी तुड़वाते हैं तो उसमें पेनल्टी चार्ज वगैरह भी लगता है और कट पिट के आपको वही 5-5.5% मिलता है। आरडी वगैरह में भी सेम है। बट म्यूचुअल फंड में क्या है कि हमारा पैसा ब्लॉक नहीं है, पहला फ़ायदा। दूसरा, मुझे जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है मैं पैसा कभी भी विड्रॉ ले सकता हूँ। मेरा म्यूचुअल फंड भी चलता रहेगा और मैं अपने पैसे को विड्रॉ ले सकता हूँ। फ्रेंड, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम जो है 20 से 22% का रिटर्न हमें मिल जाता है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं, आप ज्यूम करते हैं कि मुझे 20 से 22% मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आप जितना लॉन्ग टर्म तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं उतना रिटर्न्स आपको हाई मिलता है। अब म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के स्कीम होते हैं। जो फंड होता है, एक लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। हम जिस भी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, हम उस एएमसी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। एक होता है लमसम, दूसरा होता है एसआईपी। लमसम में क्या होता है कि हम एक मोटा अमाउंट एक ही रेट पे, एक ही निबी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000, 50,000, लाख रुपये, जिनके पास मोटा अमाउंट है वो एक ही बार एक ही निबी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। मिनिमम 3 ईयर आपको वेट करना होता है।
3 ईयर्स में आपको अप्रॉक्स 20 से 22%, 23% तक का रिटर्न मिल जाता है। एक होता है SIP, तो दूसरा SIP होता है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आपने एक ही बार में मोटा अमाउंट डालने की जरूरत नहीं होता है। अगर आप जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन है, और आप जो भी सेविंग करना चाहते हैं अपनी सैलरी में से 1000 रुपये, 2000 रुपये, आपकी जो भी गोल्स हैं, लाइक अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि SIP बेस्ट रहता है। SIP में क्या होता है, बर्डन नहीं होता कि मुझे एक ही बार 1,50,000 देना है। मैं 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये से मैं अपना SIP स्टार्ट कर सकता हूँ। अब समझते हैं SIP का क्या फ़ायदा है, हमें SIP में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, SIP में क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक छोटा अमाउंट 500 रुपये या मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया एज SIP। जिस भी AMC को मैं चूज़ करता हूँ, चाहे वो लार्ज कैप का हो, मिड कैप या स्मॉल कैप हो, मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 1000 रुपये हमारे इससे हज़ारों लाखों कस्टमर है, कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो फंड मैनेजर है उनके पास तो लाखों का टर्नओवर आ गया। अब मेरा जो 1000 रुपये है वो मल्टी कंपनी में इन्वेस्ट हो चुका है, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट डील करना चाहूँगा, इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो मैं 1000 रुपये का मुश्किल से किसी एक कंपनी का, अगर मैं 200 एवरेज की अगर बात करूँ, किसी कंपनी की प्राइस 200 रुपये है, तो मैं 4 से 5 शेयर खरीद सकता हूँ। या अगर मैं रिलायंस का बाय करना चाहूँ तो एक शेयर भी नहीं खरीद सकता। बट यही 1000 रुपये मेरा 200 से 250 कंपनी में इन्वेस्ट हो चुका है। तो पहली बात ये है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पैसा है, सारा पैसा एक ही रेट पे इन्वेस्ट नहीं होता है। लमसम और SIP में अगर मैं आपको डिफरेंट बताऊँ, लमसम में क्या है कि अभी जो प्राइस चल रहा है, जो वॉल्यूम है, NAV है, इसी NAV पे मेरा सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। अब अगर मार्केट डाउन जाती है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो प्लस माइनस निगेटिव शो करेगा। अगर मैं 3 साल वेट करता हूँ तो 100% मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं कि मुझे रिटर्न्स, अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। बट SIP में क्या है कि म्यूचुअल फंड जो SIP में है, लमसम से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सपोज मान लीजिए आपने अभी 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल समझते हैं कि आपको 100 क्वान्टिटी मिल गया। अब नेक्स्ट मंथ सपोज मार्केट डाउन चली गई, NAV 90 पे आ गई, तो मेरा नेक्स्ट मंथ पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो लो NAV पे इन्वेस्ट हो रहा है, यानी 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मेरा इन्वेस्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। अगले महीने मार्केट 80 पे जा रही है, 70 पे जा रही है, 50 पे जा रही है, तो मेरा पैसा जो है अलग अलग रेट पे इन्वेस्ट हो रहा है। अगर मैं 1 साल के बाद की बात करूँ, 1 साल के बाद अब मार्केट रिकवर करके 110 पे आई, मैंने 100 रुपये पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, 110 रुपये पे आई। अगर मैं एज ए लमसम इन्वेस्ट किया हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, 10% ओनली। अगर मैंने एज ए SIP इन्वेस्ट किया, चूँकि मेरा 100 पे भी इन्वेस्टमेंट है, 90 पे भी, 80 पे, 50 पे भी है, तो एवरेज मुझे रिटर्न्स गुड मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट है। तो SIP में क्या है कि आप हर महीने आपकी जो भी सेविंग्स हैं, 1000, 2000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं उतना रिटर्न्स आपको गुड मिल जाता है। तो हम समझते हैं म्यूचुअल फंड में हमें क्यों निवेश करना चाहिए, हम निवेश क्यों करें। पहला, मैनेज करने में आसान। आप किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं, जबकि बैंक, FD, PPF या बीमा को आप सरकारी छुट्टी या रविवार को नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा, कई विकल्प होते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको कम निवेश में कई स्टॉक और बॉन्ड लेने की सुविधा देता है। जब आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उस फंड में से किसी एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि अलग अलग जगह निवेश किया जाता है, ताकि किसी एक क्षेत्र में अगर मंदी भी आ जाए तो दूसरे क्षेत्र से लाभ कमा लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कम फीस। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर आपके निवेश के 1.5 से 2.5% तक ही होता है। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जिसे आप AMC को अपना फंड निवेश मैनेज करने के लिए देते हैं। ये इसलिए कम है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और सबके बीच फीस बढ़ जाती है। इसमें पारदर्शिता भी होती है। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। उनके NAV मीन्स नेट एसेट वैल्यू या कीमत का घोषणा प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की घोषणा भी हर महीने की जाती है। इनके बारे में विभिन्न जानकारी भी जनता को दी जाती है। अब अगला पॉइंट समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, हमें क्या क्या देखना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो फ्रेंड, आपको पहले ये चुनना होगा कि आप
किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापक रूप से इकट्ठी फंड तभी चुने जाने चाहिए जब आप ज़्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं और इसकी समय सीमा 5 वर्ष से अधिक हो। अगर आप मध्यम जोखिम उठा सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ध्यान दें, सभी म्यूचुअल फंड यहाँ तक कि डेट फंड में भी कुछ जोखिम होता है। आप जिस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं, इसके बाद आप एक फंड उसमें से चुन सकते हैं। ये फंड चुनने के लिए एक समय सीमा में उसका प्रदर्शन आप देख सकते हैं, उसकी तुलना कर फंड चुन सकते हैं। कुछ अन्य कारक जिन पर आप भी विचार कर सकते हैं। अब फंड मैनेज का अनुभव, फंड मैनेज करने वाली कंपनी कब से फंड मैनेज कर रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपको ये भी देखना चाहिए। पोर्टफोलियो, क्या वो म्यूचुअल फंड है ज़्यादा जोखिम के साथ छोटी कंपनियों में निवेश कर ज़्यादा लाभ कमा रहा है। आपको ये भी देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किसी एक क्षेत्र में अपना पैसा लगा रहा है या अलग अलग क्षेत्र में। ये भी देखें कि कितना पैसा इकट्ठी लगाया गया है और कितना डेप्थ फंड में। अब आपको इसका एक्सपेंस रेशियो भी समझना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो से आप जितना लाभ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसके लिए दे देते हैं। इस तरह आपका लाभ घट जाता है। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना रहेगा। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं जो यूज़ करता हूँ एंजल वन एंजल ब्रोकिंग यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। एंजल वन का जो अकाउंट है फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि हम एंजल वन में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग चार्जेस नहीं लगता है। 5 to 10 मिनट के अंदर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आप स्टॉक ट्रेडिंग प्लस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, हम SIP लमसम में ऑर्डर कैसे प्लेस करें, विड्रॉ कैसे करें। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। एंड फ्रेंड, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को आप अभी दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।